तुम्हारी शरण करिया तुम्हारी पाती मारे भूमि तुम्हारी मारे भूमि तुम्हारी माँ वीडियो ऑफ करिए, अच्छा नहीं आवाज आ रही।
जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर अपने अपने बहुत ही सुंदर भाव से आपने भजन प्रस्तुत किया। परम दयाल के श्री चरणों में आपके आपके परिवार की सर्वमंगल कामना करता हूँ। जय गुरु माँ। हमारे बीच में आज का जो एक बहुत ही सुंदर पाठ भी है, आलोचना प्रसंग का पाठ है, सेवा और दान। माने कितने सुंदर भाव से परम दयाल के चरणों में इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया। और भजन की कड़ी में हमारे बीच में सुश्री आनंदिता सरकार माँ अगरतला से हैं। माँ से निवेदन है बस एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें माँ। आनंदिता सरकार माँ। जय गुरु। जय सुनाई गुरु दे रहा है? अच्छी आवाज आ रही माँ, अच्छी आवाज आ रही है। जय गुरु। जय। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। मैं एक हिंदी भजन आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दयाल के चरणों में यही मेरा निवेदन होगा आज। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी, विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, सुभद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक श्रेय विधायक, सुभद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक श्रेय विधायक, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, पुरुषोत्तम प्रभु देवदाता, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे
परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल वैशिष्ट पाली आपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परम आधार वैशिष्ट पाली अपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परम आधार भुवन विभूषित करुणापार भुवन विभूषित करुणापार सनातन इष्ट नाम अमृत आधार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल परम करुणा घन सत्य निरंजन परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल जयतु नमः देव विशाल जयतु नमः नाथ कृपाल जयतु नमः परम दयाल जय जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत जय। सुंदर माँ, बहुत सुंदर। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, बहुत ही सुंदर भाव से आपने कहा। वास्तव में दयाल बहुत ही करुणामय है। परम दयाल के श्री चरणों में माँ आपके परिवार की सर्व मंगल कामना करते हुए जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। कितने दयालु हैं ठाकुर, कितने करुणामय है ठाकुर। माँ ने अपने भाव से कितने सुंदर भाव से प्रकट किया। मुझे एक छोटी सी करुणा की बात याद आ गई माँ के इस भजन से। जिस समय ठाकुर अपने मित्र मंडली के साथ मछली मारने सब गए थे, मछली नहीं फंस रही थी और ठाकुर जी ने जब बंसी डाला उसमें एक बड़ी मछली फंसी और जैसे बाहर निकाले मछली छटपटा रही थी। ठाकुर जी के अपने गले को पकड़कर छटपटाने लगे और कितना दुखित हुए, कितना करुणा आई उनके अंदर। और जैसे ही मछली को जल में छोड़े वो तैर कर गई, ठाकुर को आनंद मिला, रिलैक्स हो गई। यही हमारे करुणा धन है, हमारे श्री ठाकुर परम दयाल है, हमारे श्री ठाकुर। और भजन की अगली कड़ी में हम लोग के बीच में सुराश्री भट्टाचार्य जी रायगढ़ से हैं। माँ से आग्रह करूंगा एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। भट्टाचार्य जी, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु। अच्छा जी 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 माँ। आवाज सही है? जी माँ, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज। ठीक। परम प्रेमाय सृष्टि ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी सृष्टि वर्मा, परम पूज्यपद सृष्टि दादा, परम पूज्यपद सृष्टि बरदा, पूज्यपद सृष्टि दादा, पूजनीय सृष्टि बाबाई दादा एवं पूज्य अविंद दादा के श्री चरणों में शत शत कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को रानंदित जय गुरु। प्रिय परम के श्री चरणों में सभी का मंगलमय इष्टमय जीवन का प्रार्थना करते हुए एक भक्ति गीति निवेदन कर रही हूं। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया
मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा, माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जागत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको भुलाया, मान लालसा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, कुछ बिन तुम न सुधायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा सेवा करूं मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूं मैं। जीवन तुझको चढ़ायो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जय गुरु।
जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव से प्रभु जी तूने कैसा राज रचा है। सच में प्रभु की लीला को हम लोग खुद समझ नहीं पाते, खुद भी समझ नहीं पाए कि आप प्रभु कैसी रचना चाहें, कैसी लीला रचाई हैं और कैसा हम दास को सेवा करने का मौका दिया है। वाह, बहुत ही सुंदर माँ, बहुत ही सुंदर। परम दयाल के श्री चरणों में आपके आपके परिवार की सब मंगल कामना करते हुए जय गुरु माँ, जय गुरु। दादा जय प्रभु गुरु। की जय गुरु माँ। प्रभु की कैसी लीला है। हम भक्ति भाव पाकर अपने अंदर में दास बनकर जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें उतना ही प्रेम आता है, क्योंकि ये माँ अपने बच्चे की शुश्रूषा करती है, सेवा करती है, यत्न करती है, उतना ही ज्यादा प्यार आता है। उसको बार बार माँ को परेशान भी करता है तो माँ जब सेवा देती है उसमें भी उसके अंदर से एक प्रेम उमड़ पड़ता है। किलकारियां उसकी जो विष्टा करने पर, ये उसकी सामान तोड़ने पर, जो भी कैसे उससे जितना ही ज्यादा प्रेम आता है। उसी प्रकार अपने हाथों से जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार पतला होता है और अभिमान दूर होता है और प्रेम आता है। वही परम प्रेम में कि जब हम अपने अंदर में स्थान देते हैं, भक्ति करते हैं तो उनकी सेवा करते हैं तो हमें प्रेम आता है, आनंद आता है, निरहंकार हो जाते हैं। और तुम जितने दिनों लोगों की सेवा करोगे उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधीश्वर बनोगे। ठाकुर जी ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है। और सेवा ही हमारे जीवन में, सेवा का जो अर्थ है, सेवा से ही आता है श्री। सेवा ही हमें सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है। और सेवा ही एक ऐसी चीज है जो हम पराये को भी अपना बना देते हैं। सेवा ही एक ऐसी चीज है जो हम लोगों के अंदर वो भाव पा करके हम आप जो है उस चीज को आनंदित होते हैं और लोग भी हमारे हो जाते हैं और हम उनसे आनंद पाते हैं, वो हमसे आनंद पाते हैं। उसी में हमारा आपका स्थायित्व है। आज इसी सेवा और दान के विषय पर हमारे बीच में बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्राण दादा जो हमारे श्रद्धेय वेद पानी गांगुली दा SPR जो हमारे न्यू दिल्ली से हैं, जुड़े हुए हैं। दादा से मैं आग्रह करूंगा ठाकुर जी की इस भावधारा पर अपना भाव प्रकट करें। श्रद्धेय गांगुली दा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? जी दादा, आवाज आ रहा है, वीडियो ऑडियो दोनों अच्छे हैं दादा। जय गुरु सबको। जय गुरु। मन्नाथ हो सी जगन्नाथ हो, मदगुरु सी जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै सी गुरवे नमः। परम प्रेमय श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री बड़मा चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री बरदा संघाचार्य श्री दादा चरणे कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य और पूजनीय श्री बाबाईदार चरणे कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित भक्त मंडली, भक्तिमयी माताएं, छोटे छोटे बच्चे और मेरे प्यारे पूतो पंजाधारी ठाकुर जी का ऋतिकगण, जाजकगण, अदुर्जगण, सबके अपने अपने निज स्थानों में मेरा प्रणाम, जय गुरु और प्यार। ओंकारदा आपको जय गुरु। और हमारे भाई जो मुझे कांटेक्ट किए थे, प्रभाकर भाई, जय गुरु। खूब ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। सबसे आज का जो टॉपिक रखा गया वो रखा गया सेवा और दान। देखिए, पहले मैं दान के बारे में आज कंप्लीट कर लेता हूं, फिर सेवा में आता हूं। और मेरे बोलने पे कहीं पे कुछ गलत हो तो दादा, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं। ठाकुर परिवार में रह के, सत्संग में रह के जो सीखा हूं वो बोल सकता हूं। कहीं मेरे से गलती हो जाए, आप लोग निजो गुण से मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं दान का मतलब क्या है। अब दान का मतलब है देना। अब अगर मैं किसी का भी देना, किसी को देना चाहता हूं तो मतलब मैं उसका मंगल करना चाहता हूं, उसका अच्छा करना चाहता हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले दूसरे के मंगल के बारे में सोचो। অপরের মঙ্গল কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসূতি।
सिर्फ मंगल कामना करने से, देखिए पुरुषोत्तम का बात सुनिए, अगर दूसरे का मंगल कामना करते हैं उससे ही मेरा मंगल होगा, और अगर मैं दूसरों के लिए कुछ मंगल काम कर दूं तो क्या होगा? तो सोचिए, जो अभी तो उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला खाली कामना ही करो। अब मंगल और दान इस लेके बातचीत चल रहा था, तो ठाकुर जी को एक दिन किसी ने पूछा, ठाकुर जी ये दान क्या है? ठाकुर जी ने एक आदमी को बोला, देखना भिक्षा का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने डिक्शनरी निकाला और निकाल के बोला, भिक्षा जो वर्ड है वो भज धातु से आया है। अब भज धातु का मतलब क्या हुआ? भज धातु का मतलब देखा गया भक्ति, अनुराग, सेवा, आश्रय, दान। अब ये जो दान है, ये दान किस तरह से होना चाहिए ना? ठाकुर जी कह रहे हैं अनुचर्या होना चाहिए, स्वेच्छा से दान करो, कुछ पाने के लालसा में दान मत करो, और अगर ना भी मिले तो विमुख मत हो जाओ। ये विमुख नहीं होना है। आप जब दिए तो भूल जाओ आपने उनको किस लिए दिया, कि आपको देने से मन में संतुष्टि आ रहा है क्या नहीं, इतना ही काफी है। अनुराग आ रहा है क्या नहीं, भक्ति आ रहा है क्या नहीं, नम्रता आ रहा है क्या नहीं, सेवा भाव आ रहा है क्या नहीं। इससे क्या होगा ना, जिस आग्रह से आप दान करते हो तब वो भिक्षा ग्रहण या दान ग्रहण जरूर करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं ये दान करते वक्त ध्यान रखना कि एक उद्दीपना का, दान के साथ सेवा का बहुत ज्यादा रिलेटेड, बहुत ज्यादा। एक मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कविता पढ़ा था कि दान में वो कहते हैं, তোমায় কেন দিনিয়োগো সর্বস্ব উজাড় করে। जब बुद्धदेव भिक्षा मांगने के लिए रास्ता में निकले तो सब अपना अपना भिक्षा दे रहे। भिक्षा देने के टाइम एक औरत थी जो भिखारी भीख मांग रही थी। बुद्धदेव जी रथ में जा रहे थे और जाते जाते उनके सामने आए और उन्होंने भिक्षा मांगा उनसे। भिखारी से राजा भिक्षा मांगे तो भिखारी क्या करे, उन्होंने अपना थैली से एक चावल का कना निकाल के या दाना निकाल के उनको दिया। अब जब वो घर आए, घर आने के बाद अपना झोला उल्टाए और कितना चावल है देखने गए तो देखा उस चावल के अंदर एक ही चावल मिला जो सोने का है। तब वो सोच रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं दिया सर्वस्व उधार करके, अगर जितना चावल था उतना ही दे देता तो पता चलता उतना के उतना ही चावल सोने का है। श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্র বলছেন, ওরে তোরা যখন আমায় 1 টাকা দিস আমি 16 টাকা পর্যন্ত যতক্ষণ না দান लौटिए दी, जब तुम 1 रुपया मुझे देते हो उसका 16 आना जब मैं तुम्हें लौटा के नहीं देता हूं, मैं जल ग्रहण तक नहीं करता। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक कविता है श्रेष्ठ भिक्षा, उस लाइन से मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाता हूं। দিন নারী এক ভূতল শয়ন নাচিল তায়ার অসন ভূষণ, সে আসিল নামিল সাধুর চরণ কমলে, অরণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে একমাত্র বাস গাত্র হতে, বাহুটি বাড়ায় ফেলি দিল পথে ফেলি দিল ভূতলে, ভিক্ষু ঊর্ধ্ব বুঝে করে জয়নাথ কয় ধন্য মাত করি আশীর্বাদ, মহাভিক্ষুকের পুরাইল সাধ পলকে, চলিল সন্ন্যাসী ত্যাজিয়া নকর, ছিন্ন চিরখানি লয়ে শিরোপর, শোপিতে बुद्धेर चरण नखर आलोके। मतलब जिस नारी को जब वो निकला है भिक्षा मांगने के लिए, वो सन्यासी एक ऐसा औरत जिनके पास कुछ नहीं है, मैं अपना प्रभु को लिए क्या दूं, वो पेड़ के पीछे खड़े होके अपना प्रभु के सेवा के लिए अपना शरीर को नग्न करके वो कपड़ा निकाल के सन्यासी को दान करते हैं। ये होता है दान। क्योंकि मैं अपने आप जब दान ही करना है तो अपने आप को दान कर दो। जब द्रौपदी कुरुक्षेत्र के सभा में दुर्योधन उनका कपड़ा खींच रहे हैं, दुशासन कपड़ा खींच रहे हैं, तब वो अपना कपड़ा को पकड़ रखे। सामने सब बैठा हुआ है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, पितामह सब बैठा हुआ है, कोई मना नहीं कर रहा है और कपड़ा खींचे जा रहा है।
अंतिम छोर पे जब देखा अब तो मेरा हालत खराब हो गया और मैं अपने लज्जा का निवारण नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने छोड़ दिया अपने हाथ और अपना हाथ ऊपर करके कहता है, हा कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेशु गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। सरेंडर करो, कैरी आउट द कमांड ऑफ गुरु विद द लीस्ट शैडो ऑफ हेजिटेशन। जब गुरु को मानना है, जब गुरु, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। सही सतगुरु, सत माने की, सत मतलब होता है जो जीवन और वृद्धि को जानते हैं, और गुरु मतलब गुरु वो होता है जो जीवन और वृद्धि को विहित रूप से जानते हैं। ये होता है सदगुरु। उस सदगुरु का शरणापन्न होता है तो वो अपने आप को पेड़ के आड़ाल में खड़े होके भी समर्पण कर देता है। 16 आना देना पड़ेगा, 1 आना 2 आना देने से नहीं होता है। ठाकुर कह रहे थे मेरे को 2 आदमी एक जैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला 2 आदमी एक जैसा? क्योंकि उनको मालूम है, जब क्वेश्चन किया गया था तो बौद्धा कहता है कि ये सत्यानुसारण मेरे लिए है, लेकिन कोई एक और आदमी उस टाइम नहीं बोला ये मेरे लिए। कोई कहता है जनगण के लिए, कोई कहता है सबके लिए, कोई कहता है धरती के लिए, कोई कहता है समाज के लिए। तो एक को तो उन्होंने लाया, दूसरे को नहीं मिला। 2 एक जैसा आदमी होने से क्या हो सकता था? ठाकुर ने बोल दिया, सब पेते तुई धोरली गुरु पेते ही परित्राण देवार बेलाय 9 घंटा नीते ही ले लिया। हम लोग सब नीते ही जानते हैं, देने के टाइम आए तो पीछे हो जाते हैं। सवाल रहते हैं। तो ठाकुर जी जब जिंदगी शुरू किए थे तो एक लाइन उनको बहुत अच्छा लगा था, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू डन बाय। तुम दूसरे को उतना ही देने का कोशिश करो जितना तुम पाना चाहते हो। ना करे जे पेते चाय दुख तार पीछे डय। দিয়ে যাও দেখবে সব তোমার হয়ে যেত, দিতে যে পারে না পাওয়াও তার ঘটে না। माँ পর্যন্ত, माँ अपना सगा माँ बच्चा बगैर रहने से दूध नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसका 2 कारण है, एक साइंटिफिक कॉज है, एक इमोशनल कॉज भी है। साइंटिफिक कॉज ये कहता है बच्चा जब रोएगा उसका हार्ट, उसका बोन स्ट्रांग होगा। माँ जानते हैं कि थोड़ा रोने दो, उसका हार्ट और स्ट्रांग थोड़ा सख्त होने दो। दूसरा क्या बात है? दूसरा बात यह है कि इमोशनल टच है। तुम रो, मुझे पता चले तुम्हें भूख लगा है, तब मैं तुम्हें खाना। तो लेना देना तो इट्स ए कंट्रोवर्सी। डिमांड एंड सप्लाई जो एक जगह टच करते हैं, वी कॉल दैट वेरी, दोज हु आर द इकोनॉमिक स्टूडेंट इज हियर, दे नो द डिमांड एंड सप्लाई टच ईच अदर वंस ए पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। उसी जगह पे किसी चीज का कीमत तय होता है। अब आता हूं सेवा पे। सेवा करने के टाइम ठाकुर जी कह रहे हैं अगर तुम दारिद्र्यग्रस्त नहीं होना चाहते, अगर तुम दारिद्र्यग्रस्त नहीं होना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उपाय ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक ही उपाय है, उसका है सेवा परायण। ये जैसे नारी नीति में ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आमार तोमार चला तोमार कायदा तोमार सेवा, प्रथम वार्ता নিয়ে আসলেন তোমার সেবা। পুরুষ জনসাধারণের মুখে এমন এক ভাবের সৃষ্টি করে যাতে যারা অবনত মস্তকে নত জনকণ্ঠে মা আমার জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি। पहले सेवा, सेवा से तुम सब कुछ जय कर सकते हो। ठाकुर जी कह रहे हैं जो हमारे ऋतिक है या जो मेरा कर्मी है, अगर 250, सिर्फ 250, ठाकुर जी कहते हैं 250, ओनली 250 लोग का, नाले का भी घर का खबर रखे तो जिंदगी में उनका किसी भी चीज का चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? दूसरा पॉइंट कि तुम्हारा जो पारिपार्श्विक है, अगर तुम जो कपड़े पहने हो, जो चश्मा पहने हो, जो बाल कंघी कर रहे हो, जो पैंट पहन रहे हो, जो शर्ट पहन रहे हो, जो धोती, जो कुर्ता, जो भी पहन रहे हो, जब तुम खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो उनको सुस्त और स्वस्थ रखने के लिए ऐसा प्रभाव करो ताकि तुम्हें उसके लिए भुगतना ना पड़े। क्यों? अगर वो सुस्त, सबल और जागृत रहोगे तो तुम भी सुस्त, सबल और जागृत रहोगे।
और तीसरा पॉइंट ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अगर बचना ही है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बृहद जगत है, इस जगत का ये जो जोगाजोग है, इस जोगाजोग को रक्षा करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, सेवा से। आप लोग सोचिए, एक कुत्ता है, सिंपल, एक कुत्ता है, वो डॉगी रास्ते का है, और दूसरा एक डॉगी है। एक आजकल बात बहुत चल रहा है, तोड़ा डॉगी डॉगी साड़ी डॉगा कुत्ता, तोड़ा डॉगी डॉगी साड़ी डॉगी टॉमी। मतलब क्या होता है कि जो रास्ते का कुत्ता मर गया, हम देखे बदबू आ रहा है, दबा के आ गए, और अपना घर में एक कुत्ता पाला है, मर जाता है, क्या करते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, बढ़िया से रोना भी आ जाता है, कष्ट भी होता है, दफना के आता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए किया। ये कड़ाई पावर जननी, कड़ाई पावर जननी, यही जो सेवा, इस सेवा पटुता थाका चाहिए। आगे का दिन में क्या होता था, जो छात्र होता था, वो छात्र क्या होता था, लोगों के घर घर जाते थे, सेवा करते थे। उससे क्या होता था, ये जो गुरु और छात्र का जो एक समागम होती, इस समागम से क्या होता था कि आदमी एक इमोशनल अटैचमेंट में आता था। आजकल है ही नहीं। आजकल जाओ, पटर पटर इंग्लिश बोलो, हो गया, आप आओ घर में, बाप कब खा रहा है, माँ कब खाना खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। मैं एक वो पढ़ा था, मुझे याद है, एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कविता था, पुरातन भित्ते। पुरातन भित्ते आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप में से खास जो बंगाली लोग यहाँ पे, उन्होंने सुना होगा। मैं उस पंक्ति का 2-4 लाइन आप लोगों को सुनाता हूँ। उसमें था, ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতিবোধ, যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর, উঠিতে বসিতে করিবা পান্ত, শোনেও শোনে না কানে, যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মান, বড় প্রয়োজন ডাকি পান প্রণ চিৎকার করি কেষ্টা, যত করি তারা নাই পাই সারা, পুরে ফিরি सारा देश। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम के लिए उसको आप कितना भी वो करो, लेकिन वो हमेशा प्रभु के सेवा में खड़े हो जाता है। लास्ट का पंक्ति आपको सुनाता हूं आप लोगों को, इसके बीच में बहुत बड़ी बात है। से बछरे पाका पेनु किछु टाका, करिया दालाल गिरी, करिलाम मन श्रीबृंदाबन, बारे काशिब फिरी, परिवार ताई साथे जेते चाय, बुझिए बलिनु तारे, पतिर पुण्ये सतीर पुण्य, नइले खरच बाड़े, लये रसारसी करी कषाकषि, पोटला पुटली बाঁধি, বলয় বাজায় বাস্ক সাজায়, গৃহিণী কইল কাঁদি, পরদেশে গিয়া কেষ্টারে নিয়া, কষ্ট অনেক পাবে, আমি কহিলাম আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে, রেলগাড়ি ধায় হেরিলাম আয়, নামিয়া বৃন্দাবনে, কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত, তামাক সাজিয়া আনে, কাহা निवारण, कौन तमाक बना के लाया उस कष्ट में, वही पुरातन वृत्त। अगर करना है सेवा तो सही में सेवा करो। नामिनु सीधामे दक्षिणे बामे, पिछने सम्मुखे जातो, लागिलो पांडा निमेषे पांटा, करिलो कंठागत, জন 6-7 মিলে একসাথে পরম বন্ধু ভাবে, করিলাম বাসা, মনে হলো আশা, আরামে দিবস যাবে, কোথা বজমালা কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি, কোথা হন্ত চির বসন্ত, আমি বসন্তে মরি, বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো, বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ, আমি একা ঘরে ব্যাধি খরসরে, ধরিল সকল অঙ্গ, ডাকি নিশিদিন সকরুণ চিন, কেষ্টা আয়রে কাছে, এতদিন এসেছে আসিয়া বিদেশে, প্রাণ নাই বুঝি বাসে, হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বৃত্ত, मोर पुरातन वृत्त। यही होता है। इतना जब दोस्त छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो कौन आया, हेरी तार मुख भरे ओठे बुक, से जानो परम बृत्त, निशिदिन धरे दाड़ाए शिओरे, मोर पुरातन वृत्त। ये होता है सेवा। अगर मैं अपना गुरु को प्यार किया हूं तो विद द एनी कॉम्प्रोमाइज, जो उन्होंने बोला उसको करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बुलाया उनके सामने खड़ा होंगे, नहीं बुलाया
कुत्ते के तरह दूर पे खड़े होंगे, इंतजार करेंगे कब वो बुलाए। लास्ट का लाइन आप लोगों को सुनाता हूं। मुखे दय जल সুদায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত, দাঁড়ায় নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত, বলে বারবার কর্তা, কোনো ভয় নাই তোমার শুনো, যাবে দেশে ফিরে মা ঠাকুরানী রে, দেখিতে পাইবে পুনো, লোভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে দড়িল জড়ে, নিল সে আমার কালবে দিবার আপনার দেহ পড়ে, হয়ে জ্ঞানীন কাটিল দুদিন, বন্ধ হইল নারী, এত दिन जाड़े गेनू छाड़ा बाड़े, एतो दिने गैलो छाड़ी। बापू को सीधा कर दिया, मेरे गुरु को मैंने ठीक कर दिया, मेरे मास्टर को मैंने ठीक कर दिया, उसके लिए अगर मेरा प्राण जाए तो जाए। ठाकुर जी बैठा हुआ था दालान में, एक आदमी आए और ठाकुर जो कहे, ओ ठाकुर जी अब नहीं हो रहा है, आप कुछ उपाय बता दो। ठाकुर जी ऐटा लेटा हुआ था, क्या हुआ? कहता है ठाकुर श्याम राखू ना कूल राखू, कैसे चलेगा पता नहीं चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे थे कोई बात नहीं रुक। ठाकुर जी सबको बोला मुझे 1-2 रुपया करके दे दो, कुछ चावल दावल दे दो। इतने सारे कुछ आ गए, भर के उनके घर भेज दिया गया। पहुंच गए उनके घर, कुशल मंगल चलने लगा। बसवंदा बोल के आप लोग सब जानते हैं, धीतिमान सिंह प्रीतम दा का पिताजी, उन्होंने ठाकुर जी को क्वेश्चन किया कि ठाकुर जी आपसे मांगना, भगवान से मांगना कोई अच्छा बात है? उनको मालूम था ये बात पूछ रहा हूं, ठाकुर जी क्या जवाब देंगे? ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर अपारक हो तो मांगा जा सकता है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मांगा जा सकता है, मांगा उन्होंने। इसलिए अब बसवान जी को फिर मन में सवाल आया, फिर पूछा ठाकुर जी अगर उसके लिए जान भी चला जाए, अगर नहीं मांगा जाए तो कैसा होगा? ठाकुर जी कहता है ऐसे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, सीधा खड़े हुए, बिस्तर पे ऐसे करके ठोका और बोला साला ताले तो कोनो कथाई थाके, तब तो कोई बात ही नहीं। मतलब अगर तुम्हारा जान भी जा रहा है, जैसे इन्होंने लौटा दिया अपना जिंदगी, किसके लिए? अपना प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु को जब सेवा करना है, वही प्रभु का सेवा करते करते क्या आएगा ना, ठाकुर जी सेवा करने के लिए 4-5 पॉइंट बोल रहा है, वो पॉइंट हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है ना, जब भी आप सेवा करो उद्दीपना सृष्टि होना चाहिए। ये उद्दीपना क्या है? आपने किसी को दान किया, सेवा किया, लेकिन ऐसे सेवा करो जिससे जिसको सेवा कर रहे हो उसके प्रति उद्दीपना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सेवा करने या दान करने पहले अपना चरित्र को, अपना कैरेक्टर को ठीक करो। और तीसरा क्या बोला? तीसरा ये बोला कि ये जो इष्ट संवेग, इस इष्ट संवेग को बरकरार रखना है। ये इष्ट संवेग को क्या करना है? हम लोग को बरकरार रखना है। सुनियंत्रित, तो चौथा बोल रहा है सुनियंत्रित तो चलन चलना है। और ये सुनियंत्रित तो चलन के ही ठाकुर जी कहता है धार्मिक चलन। पांचवा क्या बोल रहा है? सेवा द्वारा सृष्टि तो तुम कर रहे हो, लेकिन इससे तुम जिसको सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, साथ के साथ उसको कर्मठ बनाओ, उसको कर्मठ करके चलना है। और 6th एंड लास्ट पॉइंट कि ऐसा सेवा मत करना कि उसका स्वावलंबिता खराब हो जाए। उसका स्वावलंबिता कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। तो वो सेवा होना चाहिए जिस सेवा से, जैसे एक और आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी का बात, कहानी बोल, कविता बोल के मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बाणी आप लोग सुनिए। इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा, मंत्रे चेतन मन, इष्टवृत्ति दीक्षा चेतन, सेवाय चेतन धन। ये सेवा करने से आपकी जो प्राप्ति होता है वो आप करके देखने से आपको मिलेगा। इष्टवृत्ति करने से दीक्षा चेतन होता है, मंत्र कर जपने से मन चेतन होता है, और इष्ट को पकड़ के रखने से व्यक्तित्व चेतन होता है। एक कविता के साथ आज के बाद खत्म करूंगा कि कैसे टान होना चाहिए। तो बंदीवीर करके रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक कविता है, उसका नाम है बंदीवीर।
পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দি শিখের দল, শহীদগঞ্জের রক্ত বরণ হইল ধরণী তল, নবাব কহিল শোনো তরু সিং তোমারে ক্ষমিতে চাই। তরু সিং কয় মোরে তরু সিং কয় মোরে কেন তব এত অবহেলা ভাই। নবাব কহিল মহাবীর তুমি তোমারে না করি ক্রোধ, বেনিটি কাটিয়া দিয়া যাও মোরে এই শুধু অনুরোধ। তরু সিং কয়ে করুণা তোমার হৃদয়ে রইল গাথা, যা চেয়েছো তার কিছু বেশি দেব বেনির সঙ্গে মাথা, बेनीर सॉन्गे माथा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। मुझे दादा ज्यादा नहीं आता है, अगर बोलने पे कहीं भूल त्रुटि गलत हुआ आप लोग निजो गुण से माफ कीजिएगा। वंदे पुरुषोत्तमम। मैं आप सब लोग का ठाकुर चरण में दीर्घ जीवन इष्टमय जीवन प्रार्थना करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव से। पूर्ण रूपेण तो बंगला नहीं समझ पाया मैं, क्योंकि मैं बंगला बिल्कुल भी नहीं जाना, पर बहुत कुछ भाव से रविन्द्रनाथ जी की आपने जो किप्ता के माध्यम से ठाकुर जी की भावधारा ने जो 6 सूत्र आपने बताए, बहुत ही सुंदर और हम लोगों के लिए बिल्कुल करने और एक क्विक पॉइंट है, जिससे हम आपके जीवन में सेवा करने का भाव और सेवा में जिससे हम भावित हो और अपने आप को सेवा करके सेवा सुष्ट बना करके लोगों को भी, ठाकुर जी ने कहा था सेवा जो आपने 5वां पॉइंट में बताया था, कर्मठ बनाना, बहुत ही सुंदर भाव। क्योंकि व्यक्ति को अगर हम सेवा दे रहे हैं, रोटी बना के खिला दें, वो मेरी सेवा नहीं होगी। वो सेवा तो वो होगी, मैं उसको रोटी कैसे आती है, कैसे बनाई जाती है, उसका आटा कैसे बनता है और रोटी को कैसे सेकते हैं और उसके बाद खाने में कितना स्वाद आता है, वो अगर हम उसके अंदर उद्बुद्ध कर दे, वही वास्तविक सेवा होती है। और दान के रूप में सेवा और दान दोनों बहुत ही सुंदर भाव से आपने हम लोगों को उद्बुद्ध किया। बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा दादा, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम दयाल के चरणों में आपके परिवार के सर्वमंगल कामना करते हुए दयाल से निवेदन करूंगा, हे दयाल हमारे गांगुली दा को ऐसे ही हम लोगों के बीच में उद्बुद्ध करने के लिए बीच बीच में अपना समय दे। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हमारे बीच में अभी हमारे पास में 5 मिनट का समय गांगुली दा ने हम लोगों को छोड़ दिया है। हमारे बीच में आज के इस सत्संग में जो परिवेश था, बहुत ही सुंदर परिवेश था। इस परिवेश को कंक्लूजन के रूप में हमारे बीच में आसीन है श्रद्धेय प्रभाकर दा। युवा से इनसे आग्रह करूंगा आज के सत्संग की पूरी भावधारा को कंक्लूजन के रूप में दे। श्रद्धेय प्रभाकर दा। जय गुरु दादा। दादा, अगर आपका आदेश होगा तो सुदीपा एक भजन करना चाहती है। हाँ ठीक है, ठीक है। जय गुरु, जय गुरु जी दादा। जय गुरु सभी को। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में, हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में, हृदय कुंज में आओ ना, चित निकेतन में, प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो, प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, रहो अंतर मन में, हृदय कुंज में आओ ना,
चित निकेतन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप हे प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप हे प्रिय परम। करुणामय हे प्रेमी प्रियतम, करुणामय हे प्रेमी प्रियतम, करुणामय हे प्रेमी प्रियतम, करुणामय हे प्रेमी प्रियतम। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो। विराजो जीवन में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चित निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर। निस दिन सुमिरन में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित निकेतन में।